4 फुट के शरीर में पेट ही कितना बड़ा हो गया, कितने फुट का पेट हो गया। ये कि मंत्री की तानाशाही ये बर्दाश्त के बाहर है। धन सिंह रावत जी किसी को ललचाकर, किसी को धमकाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। साथियों नमस्कार। और जिस प्रकार से मैं इस समय पूरे प्रदेश के अंदर जो नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और मैं आज श्रीनगर में हूँ, श्रीनगर में भी नगर निगम का चुनाव चल रहा है और मेरे साथ हैं इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा के प्रत्याशी और पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं श्री गणेश गोदियाल जी। तो सबसे पहले बात करते हैं गणेश गोदियाल जी से। स्वागत है भाई साहब आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। गोदियाल जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार श्रीनगर की हम बात करें तो श्रीनगर में एक कांग्रेस की एक सिंगल प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं और साथ में यहाँ भाजपा के 2-3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं श्रीनगर का चुनाव आप? मैं बहुत आशान्वित हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि श्रीनगर की जनता इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके हित में क्या है और उनके हित में सिर्फ और सिर्फ मीना रावत जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, और जिस प्रकार से 2-2.5 साल निगम का हवा खड़ा करके उस निगम में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए श्रीनगर की जनता मीना रावत जी को अपना आशीर्वाद देंगे। मैं जनता से ये भी अपील करते आ रहा हूँ सभी जगह कि चूँकि इस प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऊपर से नीचे तक सब एक ही पार्टी के लोग हैं, तो ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे बन गए हैं और जनता को भ्रष्टाचार के माध्यम से बड़ा चूना लगा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि बीच बीच में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो निकायों में कांग्रेस को लोग स्थान दें ताकि चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनी रहे। ये बना रहे कि भाई भ्रष्टाचार करेंगे तो सरकार की नज़र है और सरकार के लोग यहाँ भी होंगे तो भ्रष्टाचार में गुणात्मक वृद्धि हो रही है, ऐसा पिछले कुछ सालों से दृष्टिगोचर हो रहा है। तो इसलिए मीना रावत कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। श्रीनगर के सब सम्मानित मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि राजनीति में खड़ा रहने के लिए वो मुझे भी कुछ स्थान दें, कुछ जगह दें, ताकि हम भी कहीं खड़ा रह के उनकी आवाज़ उठा सकें। आज ऊपर से नीचे तक सब एक ही पार्टी के लोग हैं तो जनता की आवाज़ कमज़ोर हो जाती है। हम उस आवाज़ को उठाते हैं लेकिन चूँकि हमारे पास कहीं धरातल नहीं है किसी भी स्थान पर, इसलिए वो कमज़ोर होती है आवाज़। उस आवाज़ को मजबूती देने के लिए मुझे अपना आशीर्वाद स्वरूप मीना रावत जी को जिताएं और यही मैं निवेदन श्रीनगर के लोगों से करना चाहता हूं। भाजपा की जो पूर्व नगर पालिका की अध्यक्ष रही हैं पूनम तिवारी, वो भी मैदान में है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी उसका अच्छा वर्चस्व रहा है शुरू से। क्या उससे क्या फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस को? मैंने उन्हें समझाया था, ठीक है, उनसे जो गलती हुई मैंने ये कहा था, ठीक है, मैंने वो भी अपने ऊपर लिया। मैंने एक दिन जिस दिन मीना रावत जी का नॉमिनेशन था, मैंने वो भी अपने ऊपर लिया कि हो सकता है मेरी भी कोई गलती रही हो, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। शायद जो नगर पालिका की अध्यक्ष जो पहले थी उनकी आप पूनम की बात कर रहे हैं, उसकी भी गलती नहीं है। वो उसके परिवार के दबाव में आकर उसने वो जो निर्णय लिया, उस निर्णय के बाद अब दोबारा ये संभव नहीं था कि मैं उसे कांग्रेस का यहाँ से प्रत्याशी बना सकूँ, क्योंकि मेरी भी विश्वसनीयता ख़त्म होती ना। पार्टी के जो ये कार्यकर्ता बाकी के हैं वो कहते हैं कि भाई एक आदमी ऐसे भी कर रहा है, तुम फिर भी उन्हीं को टिकट दे रहे हो। मैंने उन्हें पहले कहा था कि ये सीट चाहे जनरल सीट होगी चाहे महिला सीट होगी, हमारी ओर से प्रत्याशी आप हो। पर उसके बाद जो राजनीतिक अपघात हुआ, जो पॉलिटिकल एक्सीडेंट हुआ लोकसभा चुनाव के टाइम पे, देखिए मैं हमेशा से कहता आता हूँ कि राजनीति के रास्ते बड़े फिसलन भरे होते हैं। इन रास्तों पे संभल कर चलने की ज़रूरत है। दुर्भाग्य से उस पॉलिटिकल एक्सीडेंट में, उस राजनीतिक अपघात में वो उस एक्सीडेंट का शिकार बनी और वो आज हमारे साथ नहीं है। फिर भी मैंने उनसे बात की कि आपको पार्टी में वापस आना चाहिए, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का साथ देना चाहिए। ये उनका विवेक है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, उनका विवेक था। अब चूँकि वो चुनाव लड़ रहे हैं तो अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे और इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को देखते हैं, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारी हैं वो एकदम से उनको आज शामिल किया जाता है, तुरंत उनको टिकट जाता है। उससे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट की आस लगाए बैठे थे श्रीनगर में, उन कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखेगी उनको। तो उसका नाराज़गी का फ़ायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है। परिणाम आपके सामने है। जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों से यह कहकर समझा रखा था कि आपको टिकट देंगे,
उसको एंड टाइम पे टिकट उनका काट दिया। दूसरी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल इतना अच्छा था, 2.5 साल तक उन्होंने इस नगर निगम में कहा कि मेयर के जो अधिकार हैं वो भी हमारे पास, एसडीएम भी अपने मनपसंद व्यक्ति को बनाकर उसी को जो अधिकार नगर निगम के हैं वो भी उसी के पास, मंत्री भी वही, सब कुछ खुद, और उसके बाद प्रत्याशी लाने की ज़रूरत बाहर से पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। असल में भारतीय जनता पार्टी का नेचर रहा है कि वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ते, वो छुप कर लड़ाई लड़ते हैं। ये छुप कर लड़ाई लड़ने का एक तरीका है कि एंड टाइम पे सामने किसी और को ले आ जाओ। लेकिन श्रीनगर में बुद्धिजीवी लोग हैं। श्रीनगर में पिछले 2 चुनावों के रिजल्ट को अगर आप देख लें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत मुश्किल भरा चुनाव होने वाला है। तो एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही विश्वसनीय उनके पहले से रहे हैं लोग, लेकिन आज उनकी उम्मीद नाउम्मीदी में बदली है। वो खुद सामने से आकर मुझे कहे कि आप लोग तो लगा लोगो, हम भी लगे हुए हैं तुम्हारे लिए। तो ये स्थिति है। ये इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मायूस है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये लग गया कि मंत्री जिस प्रकार से हम पर तानाशाही कर रहा है, अब जाके उन्हें समझ आ रही है कि मंत्री की तानाशाही ये बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन ये श्रीनगर की जनता है। श्रीनगर की जनता निश्चित रूप में उन्हें सबक सिखाएगी। जिस प्रकार से उन्हीं का एक कार्यकर्ता आज चुनाव में खड़ा होकर खुलेआम मंच से ये कह रहे हैं कि अपने ही कार्यकर्ता से 2 लाख रुपए की रिश्वत लेकर उनके किसी परिजन का ट्रांसफ़र किया गया, ये मंत्री के मुंह पर तमाचा है, कालिक है, कालिक। उन्हीं के विधायकों ने कहा कि 20-20 लाख रुपए लेकर मंत्री अपने विभाग में नौकरियां बेच रहा है, कालिक है उनके मुंह पे। और आज मीडिया में एक चर्चा का विषय है कि 2-3 मंत्रियों की छंटनी होने वाली है, उसमें प्रमुखता से नाम चल रहा है। ये इसी का परिणाम है। भाई खाओ 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 खाओ, कितना खाओ पता नहीं। 4 फुट के शरीर में पेट ही कितना बड़ा हो गया, कितने फुट का पेट हो गया, ये ऊपर वाले को ही पता होगा। तो इसलिए जनता सब चीज़ देखती है। ठीक है, कुछ लोग परेशान रहते हैं, परेशानी नहीं झेलना चाहते, इसलिए घरों के अंदर दुबक के ही काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो खुलेआम आकर इस बात का विरोध करते हैं, प्रतिरोध में खड़े होते हैं। वहीं पौड़ी, अगर इसके साथ साथ पौड़ी की सीट की बात करें, पौड़ी में भी आप देखते हैं कि पौड़ी में भी आप भी देख रहे हैं कि पौड़ी में नगर पालिका में लगता है कहीं ना कहीं आपके जो कैंडिडेट हैं लोग, उसके खुद कांग्रेस के लोग कह रहे हैं उससे नाराजगी और कई कमज़ोर कैंडिडेट उतार दिया है। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता, बिल्कुल ऐसा नहीं मानता। पौड़ी की स्थिति मैंने अभी वहाँ मैं अभी पौड़ी से आ रहा हूँ, मैंने भाषण में वहाँ कहा कि 6 लोग टिकट मांग रहे थे। उन 6 लोगों में से टिकट तो एक ही को दिया जा सकता था। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरे लिए सभी ने काम किया, मैं कैसे इस बात का निर्णय कर सकता हूँ कि इसको टिकट दिया जाए बाकी को न दिया जाए। इसलिए मैंने ये राज्य की कार्यकारिणी पर इस बात को छोड़ा कि वो किसको टिकट देते हैं। और बाकी लोगों से मैं निवेदन करके आया हूँ कि वो पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में अपनी भूमिका अदा करें। देखिए, आज इनको टिकट मिला, कल किसी और को मिला था ना, तो जब मिला था तब भी हम उनके साथ थे। जब पार्टी ने लोगों को राज्य मंत्री बनाया तब भी कहीं ना कहीं हमारा योगदान रहा होगा। लेकिन आज जब पार्टी का निर्णय किसी और के पक्ष में है तो फिर ये उचित नहीं है कि मैं बोलूं कि मुझे नहीं मिला टिकट इसलिए मैं पार्टी में नहीं हूँ। ये उचित नहीं है। पार्टी में पदों पर बैठे हुए लोग हैं, अब टिकट मुझे मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं हूँ, ये कोई बात नहीं होती, ये उचित नहीं है। इसलिए मैं सबसे ये निवेदन करके आया हूँ कि सब लोग आएँ, अपनी नाराज़गी को बगल में रख कर पार्टी के लिए काम करें। पार्टी के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप में कुछ न कुछ उन्हें रिवार्ड मिलेगा। लेकिन क्या ये रिवार्ड नहीं है कि कोई संगठन के पद पर बैठा है तो संगठन के पद पर अगर मैं भी रहा तो ऐसा थोड़ी है कि मैं सबसे काबिल व्यक्ति था पर मुझे रिवार्ड मिला। इसी तरह आज जो पौड़ी में संगठन के पदों पर बैठे हैं, ये ऐसा नहीं है कि वही सबसे काबिल हैं, लेकिन उन्हें ये मानना चाहिए कि उन्हें रिवार्ड मिला है और उस रिवार्ड का उपयोग उन्हें पार्टी के हित में करना चाहिए, पौड़ी की जनता के हित में करना चाहिए। ये नहीं कि मैं पद पे भी मैं हूँ, टिकट भी मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिला तो मैं घर बैठ गया। ये उचित नहीं है, मैं इसको उचित नहीं मानता। मैं अपने जो परिभाषा मैं दूसरों के लिए तय करता हूँ, मैं उस परिभाषा का अनुसरण स्वयं के लिए भी करता हूँ। इसलिए मैं आज ऐलान करता हूँ कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई मुझसे बेहतर कैंडिडेट विधानसभा के लिए कोई मिलेगा तो मैं उसका साथ दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जीत इसी में है कि जो सबसे बेहतर है उसके साथ हो लिया जाए, इसी में जीत है। तो मैं अपने लिए भी मेरी वही परिभाषा है, उनके लिए भी वही परिभाषा है। मैं आज पौड़ी में बोल के आया हूँ।
आप चूंकि पौड़ी से चलकर यहाँ तक आए हैं, इसलिए आपको भी इस बात को मैं कह रहा हूँ ताकि आपके इस चैनल के माध्यम से पौड़ी की जनता सुन सके और ये बात उन लोगों तक भी जाए जो पार्टी के अभ्यर्थी न बनाए जाने पर नाराज़ हैं और कोई दूसरे दल में जाने की चले गए हैं, कोई चुपचाप घरों में बैठे हैं। तो उन सब से मैं चाहता हूं कि वो लोग सब एकजुट हों, पार्टी के प्रत्याशी के रूप में काम करें। पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा तो पौड़ी नगर पालिका में सम्मानजनक दृष्टि से उनको भी स्वागत किया जाएगा। तो ये बातें हैं, इसलिए सब लोगों को ये छोटी बातें भूलकर बड़े कॉज के लिए एक होना चाहिए। ये थे मेरे साथ गणेश गोदियाल जी, जिस प्रकार से उन्होंने सुना उनका पूरा विचार और किस प्रकार से उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आज देखने वाली बात होगी कि 25 तारीख को जो रिजल्ट निकलेगा उसके रिजल्ट में जो श्रीनगर की मेयर सीट है उस पर कौन बैठता है। हिमालय प्लस के लिए मैं श्रीनगर से प्रमोद खंडूड़ी।